योजना आयोग, भारत सरकार के पूर्व सदस्य, प्लानिंग बोर्ड, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी संस्था उत्थान के संस्थापक डॉक्टर दीनानाथ तिवारी की प्रतिमा का 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के दिन अनावरण हुआ। प्रयागराज के उत्थान शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रांगण में स्थापित डॉक्टर तिवारी की प्रतिमा का अनावरण उनकी पत्नी श्रीमती शांति तिवारी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। अनावरण से पूर्व विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक एवं डॉक्टर तिवारी के पुत्र अभिषेक तिवारी ने उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर विधि विधान से उनकी पूजा की। प्रतिमा के अनावरण के बाद उत्थान शंभुनाथ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, सचिव कौशल कुमार, संयुक्त सचिव डॉक्टर आरती त्रिपाठी व उनके पुत्र अभिषेक तिवारी सहित उनके परिजनों एवं कार्यक्रम में उपस्थित अन्य व्यक्तियों ने डॉक्टर तिवारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, सचिव कौशल कुमार एवं संयुक्त सचिव डॉक्टर आरती त्रिपाठी ने उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों पर प्रकाश डालते हुए अपने अनुभवों को साझा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। मालूम हो कि डॉक्टर डीएन तिवारी का 85 साल की उम्र में 3 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। उनकी स्मृति में आयोजित इस प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में अतिथियों के अलावा उत्थान द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के निदेशक, प्रधानाचार्य, फैकल्टी एवं स्टाफ मेंबर्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर नमीर अल हसन ने किया। पेश है इस कार्यक्रम के प्रमुख अंश।
हम सभी लोग जानते हैं डॉक्टर दीननाथ तिवारी सर, जो 1937 में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आए। संसाधनों और राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। करीब करीब उनकी 5 दशकों की जो एक्टिव जर्नी रही है, जिसमें सबसे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रूरल डेवलपमेंट, सोसाइटल अपलिफ्टमेंट, एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स, ये सारे वो थे जिसकी वजह से उनको जो उनकी सोसाइटी उन्होंने 1996 में फॉर्म करी थी, उत्थान सोसाइटी फॉर सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे उनको अवार्ड्स भी मिले और इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस भी मिले। 10 से अधिक पेटेंट्स, इन्यूमरेबल बुक्स और पेपर्स, संयुक्त राष्ट्र संगठनों में CGIAR योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य, विश्वविद्यालयों के उपाध्यक्ष और चांसलर के रूप में सेवाएं दी हैं। 1996 में जब उत्थान की स्थापना करी उन्होंने, उसके मेजर 3 एरिया में काम करने का उनका प्लान था। एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। जो उसके घर के सबसे क्लोज लोग होते हैं वही समझ पाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आरती मैम कि आके हमको डॉक्टर साहब के कुछ वो पहलू बताएं जो हम लोग से छुए नहीं हो, और वो सीख जो उन्होंने अपनी जिंदगी में उनके उपदेशों से उतारी है। आरती दी। आदरणीय माता जी शांति देवी, अध्यक्ष उत्थान धीरेन्द्र जी, सेक्रेटरी कौशल कुमार जी, उनके पुत्र अभिषेक जी, आज इस अवसर पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो इस अवसर पर क्या बोले, सब कुछ बताया जा चुका है। और डॉक्टर साहब बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, मतलब वर्किंग फील्ड में तो जो था उनका नाम वो सब बता ही दिया गया है आपको। शुरू से उनका लगाव था शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पे, और यही शिक्षा वो हमें घर पर भी दिया करते थे कि ये 3 चीजें हैं जिसपे हमें फोकस करना ही होगा। बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए। पढ़ाई के कॉन्सेप्चुअल जो होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए, और पर्यावरण पे। मुझे याद है हम लोगों का जब बर्थडे पड़ा करता था, हम थे, सोनू थे और कोई भी, तो हम लोग एक पेड़ हमसे जरूर, मतलब हमें गिफ्ट के तौर पर कहते थे क्या दें, तो हम लोग बहुत उम्मीद लगाते थे कि कुछ गिफ्ट मिलेगा, कुछ बड़ी चीज आएगी। तो एक सैपलिंग आ जाती थी कि आज ये तुम लगाओगे और हम भी लगाएंगे आप लोगों के साथ पेड़, और देखेंगे कि किसका पेड़ कितनी जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि किस भावना से आप लगा रहे हैं वो प्लांट भी उसको महसूस करता है। तो हम लोग बहुत एक्साइटमेंट में हमेशा बिलासपुर में रहे तो कानन पिंडारी जाके, विश्वविद्यालय में पौधारोपण, इवन घर पर भी हम लोग बहुत खुशी खुशी फिर उसको करते थे, और रोज हम लोग जाके देखते थे कि हमारा पेड़ कितना बड़ा हुआ। सोनू जी भी जाते थे, देखते थे, हम लोग पानी भी डालते थे, और यकीन मानिए जो पापा का लगाया हुआ पौधा रहता था, या जो कह लीजिए उनका इतना अटैचमेंट रहता था कि उसकी ग्रोथ हम लोगों के पेड़ से तो ज्यादा ही रहती थी हमेशा। फिर हम लोग बोले हमें खाद डालेंगे, यही करेंगे, तो बोले नहीं, देखो भावनाएं अच्छी रखो, कॉन्फिडेंस रखो, तो चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, डेफिनेटली यू विल एक्सेल। तो कहने का मतलब है कि हमें, जैसे उन्होंने अपने सर्विस पीरियड में भी इन्हीं क्षेत्र पे काम किया, तीनों पे, और वो घर पर भी निरंतर हम लोगों को भी इसी का ज्ञान देते रहते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को संभाल के ही रखना है, तभी समाज का विकास हो सकता है। तो इसी के साथ ही आप सब लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम लोग उनके आदर्शों को याद रखें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर इस संस्था को ऊंचाई पे ले जाएं जो उनका सपना था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सर से कि आप डॉक्टर दीननाथ तिवारी सर के बारे में कुछ। सभी सम्मानित कॉलेज के टीचर्स, स्टाफ, हमारे सारे मित्रगण, रिश्तेदार, सभी का मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ। हमारे चाचा जी का देहावसान लास्ट ईयर 2022 में 3 फरवरी को हुआ था। आज हम लोगों ने उनकी प्रतिमा का
यहाँ पर अनावरण का कार्यक्रम रखा था, जो हमारी चाची जी के द्वारा आज प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मूर्ति को यहाँ पर लगाने का हमारा उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे चाचा जी इतने कर्मठ थे कि जिस भी कार्य पर वो हाथ लगाते थे वो सफल होता था। उनका आज तक कोई भी कार्य, उन्होंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय किराए के मकान पर रहता था, चलता था। चाचा जी ने हमारे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को पूरा नए सिरे से बनवाया और स्टेब्लिश कर दिया। आज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से चाचा जी डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन बने, तो ICFRE में कुछ नहीं था। चाचा जी ने आए पूरे हिंदुस्तान में ICFRE की ब्रांचेस को खोल दिया, जो कि पूरे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री की शाखाएं पूरे देश में उन्होंने खोला। आज जब हमारे 96 में सोसाइटी का गठन किया तो स्कूल कॉलेज चलाने का चाचा जी ने एक बीड़ा उठाया। तो आज हमारे कॉलेज में भी है, पूर्व मंत्री था इस समय इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट है, लॉ है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग कॉलेज है। ये सभी उन्हीं के अथक प्रयासों से हुआ। उनका एक ये सपना था कि हमें मेडिकल कॉलेज भी बनाना है और यूनिवर्सिटी बनाना है। तो अब हम सबको मिल करके एक साथ ये प्रयास करना है कि हम लोग चाचा जी के इस जो उनका एक सपना था जिसको हम लोग सब लोग मिल करके पूरा करें। और सभी लोग जब साथ रहेंगे तो ये सारे कार्यों को हम लोग सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। और हॉस्पिटल भी है, मेडिकल कॉलेज है, ये हम लोग यूनिवर्सिटी है, इसका हम लोग अच्छी तरीके से गठन कर लेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र सर। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कौशल सर से। हमारे सारे जितने अतिथि आए हुए हैं हमसे कुछ उम्र में बड़े होंगे, कुछ उम्र में छोटे होंगे। मैं सब लोगों से सबसे पहले तो ये प्रार्थना करूंगा कि मेरा थोड़ा मैं पैर से कमजोर हूं, तो मैं बैठे बैठे अगर आप इजाजत दें तो मैं बोल दूं। मेरे सीनियर हमारे माता जी के समान हमारी चाची जी JP मिश्रा साहब, अग्नोत्री साहब, ये चाची जी तो हमसे सीनियर तो बहुत होंगी ही, बुजुर्ग हैं काफी, करीब करीब 87-90 साल के करीब हैं ना, लेकिन देखिए आराम से बेचारी चलती चली हुई चली आई। प्रोग्राम को जो है बहुत महान बनाया। महान मतलब ये है कि जितने ज्यादा बुजुर्ग लोग हमें, अगर कोई यही में बुजुर्ग में कोई 121 साल 122 साल का आ जाए, हमारे OP मिश्रा साहब जो कि हमारे यहाँ पर मतलब सबसे बड़े पद से, पर्सनल डिपार्टमेंट के सबसे बड़े पद से अभी रिटायर हुए, करीब 3-4 साल हुए। आप श्रीपद मिश्रा साहब के दामाद थे और पूरी जिंदगी में रेलवे का एक भी आदमी नहीं कह सकता कि हमारे OP मिश्रा साहब ने उनसे पान खा लिया कि मतलब पान को भी जो है कभी उन्होंने नहीं ग्रहण किया। और आप समझिए कि मैं यंग था और यहाँ पर एक सोना साहब पर्सनल अफसर थे, तो उनके सामने आकर के आपने ज्वाइन किया और वो अभी भी जिंदा हैं, पेंशन ले रहे हैं और उनके सामने ही रिटायर हो गए। ये आप समझ लीजिए। और इतने सजीव आदमी, इतने वो आदमी, कभी डिस्ट्रक्टिव काम अगर किसी ने कहा भी और वो उसका होता तो डिस्ट्रक्टिव काम इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। तो मैं ऐसे आदमी को बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ और बड़ा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है हमारे कटरा क्षेत्र के जो है मेंबर अनु भेंडिया साहब वो आए हुए हैं।
हमारे आनंद पांडे जी वो आए हुए हैं। हमारे कॉलेज के सबसे बुजुर्ग टीचर जो है हमारे अग्निहोत्री साहब, जेपी मिश्रा साहब, दोनों आईआईटी कानपुर से और आईआईटी जो है रुड़की से पास आउट। तो ऐसे कॉलेज की स्थापना हमारे जो है की स्थापना की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले दिन जो ज्वाइन किया था ये जो है हमारे अग्निहोत्री साहब, उस दिन से 1 साल के लिए हमारा कॉलेज का एफिलिएशन 2003 में हो गया था। तो हमारे कॉलेज का एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ने सैंक्शन दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने उस साल लेट भेज दिया, तो रुक गया। तो अग्निहोत्री साहब का भी 1 साल का एक्सटेंशन हो गया, 1 साल वही काम करने लग गए और अगले साल ज्वाइन किया। वही हालत मैं आपको बताता हूँ हमारे नवीर हसन साहब का था। नवीर हसन साहब जीप कंपनी में काम करते थे, तो जीप कंपनी के बड़े अफसर थे, तो जीप कंपनी के अफसर थे, तो हम लोग चाहते थे कि इनको अगले साल ज्वाइन कराएं। तो अगले साल ज्वाइन कराने की तो बात छोड़िए, अब उनका खुद 1 साल का उनका एक्सटेंशन हो गया। तो दोनों आदमी ने 2004 में के बजाय 2005 में और हमारे अग्निहोत्री साहब 2004 में ज्वाइन किया। और आप समझिए जैसे आईआईटी कानपुर में बड़े बड़े स्कूलों में प्लास्टिक के उसके ऊपर चार्ट बना करके सब वो करके होता था, तो हमारे अग्निहोत्री साहब उसी तरीके से पढ़ाते थे। तो हमारे चाचा जी ने सारे बुजुर्गों को और यंग को, मतलब मीडियाकर को और यंग को, सबको उन्होंने जोड़ा और उन्होंने कहा देखो हमने तुम्हारी टीम बना दी है, अब टीम को चलना और ना लेके चलना ये तुम्हारी खूबी रफ्तार करती है। तो आप विश्वास करो साथियों, हमने तब का दिन है, हमारे चाचा जी हमारे साथ थे, और आज का दिन है कि हमारे जितने टीचर दे गए थे कोई टीचर छोड़ के नहीं गया। कारवा बढ़ता गया लेकिन कारवा घटा नहीं कहेंगे। तो मैं ज्यादा तो आपको नहीं कहूँगा, हमारा एफिलिएशन तो 2003 में हो गया था, लेकिन 2004 में हमको लोगों को परमिशन मिली कॉलेज चलाने के लिए। हम लोगों ने 167 बच्चों से कॉलेज को स्टार्ट करके वो किया। और इस मामले में हमारे गर्ग साहब जो पहले थे वो हमारे एक मित्र थे बीएन राय साहब, वो मतलब आईपीएस थे, और बीएन राय साहब का अपने जमाने में बहुत नाम था। मतलब बीएन राय साहब की ये हालत थी कि जब वो जिस शहर में पोस्टिंग उनकी हो जाती थी तो जितने गुंडा बदमाश थे अपनी जमानत कैंसिल करा करके जेल चले जाते थे खुद। मतलब अपनी जिनकी जमानत हो गई थी पहले, वो अपनी जमानत कैंसिल करा करके जेल चले जाते थे, ये हालत थी। तो ऐसे सज्जन आदमी को उन्होंने हमको दिया था। तो हमारे जो गर्ग साहब थे ये ज्वाइन किया, तो कहें कि क्या काम करें साहब, हम कहा अकाउंट का काम देखिए, तो कहने अच्छा और काम दीजिए। तो इनको मैं काम देता गया और ये 12 बजे 1 बजे रात तक घर घर का दरवाजा खटखटाते रहे और यही कहते रहे कि आप लोग हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। और जब कॉलेज चल गया तब भी रात ड्यूटी करते रहे। तो आप घर के एक लड़कों से यही पूछते रहे कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपका वो क्या कर रहा है, क्या आप अपने छोटे भाई को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो उस आदमी से जवाब यही मिलता था कि मैं अपने छोटे भाई का तो 100% जो है आपके कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, और जो पहले हमारा लड़का पढ़ा उसका, उसकी बहन, उसका भाई, उसके कोई रिश्तेदार नातेदार, वो हमारे यहाँ ही ये चाचा जी के नाम के बदौलत। तो चाचा जी का आप समझिए कि ये हालत थी कि चाचा जी जो है जैसे कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी वो हो, तो कॉलेज का छोटा सा छोटा टीचर हो, कोई छोटा छीटा नहीं होता, कोई टीचर बड़ा नहीं होता, लेकिन उम्र का तो आप
वो नहीं कर सकते कि जो है 80 साल वाले को जो है बेबी कहें और जो है 5 साल वाले को सर कहें आप, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। तो चाचा जी छोटे से लेके बड़े को भैया 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 करते थे और सबको मीटिंग में इसमें उसमें सबको हमेशा नई बात बताते थे और यही कहते थे कि कॉलेज को आपको जो है आगे बढ़ाना है। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज था, आप समझिए कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है नया कॉलेज था, एक एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 167 में 164 लड़कों को पास करा करके बाहर निकाल दिया था। कुल तीन बच्चे पहले साल फेल हुए थे, जो कि एक नए कॉलेज के लिए रिकॉर्ड था। उसका श्रेय हमारे चाचा जी को जाता है, हमारे चाचा जी को जाता है कि वो कोई पढ़ाते नहीं थे, न कोई किताब पढ़ते थे, लेकिन वो टिप्स देते थे और वो टिप्स जो है समझिए कि ऐसा होता था कि उसको हम लोग प्रैक्टिकल दुनिया में लाते थे। और हमारे अग्निहोत्री साहब, जेपी मिश्रा साहब IIT कानपुर और IIT रुड़की के थे, तो वो चाचा जी को राय देते थे और चाचा जी उस राय को सारे बच्चों के बीच में बांट देते थे। चाचा जी का यही काम था और चाचा जी आप समझिए कि कभी भी थकते नहीं थे। उन्होंने कहा कि देखो, चाचा जी के पिताजी जो थे हम लोगों के बाबा थे और उनकी माता जी हम लोगों की दादी थी। तो हमारी दादी यही कहती थी कि मर्द जो है बर्द होता है। कैन कैसे बर्द होता है? कैन की बर्धा को रात को 1 बजे आप उठाओ और उसके कंधे पर जुआ रख दो। जुआ मतलब बैल बांधने वाला, तो रख दो तो फट से जाकर के खेत में जोतना शुरू कर देता है। तो उसी तरीके से अगर आदमी को आप जो है रात को जगाओ और कहो कि चलो फलाना काम करना है, तो फट से जो है करना शुरू कर दो। तो आप विश्वास करिए, हमने और कोई चीज सीखी कि नहीं सीखी, लेकिन हमने चाचा जी की ये वाली बात सीखी और बाबा की और दादी की कि मर्द जो है बर्द होता है, कभी थकता नहीं। आप विश्वास करिए, उसी का प्रयास करता हूँ और उसी का वो करता हूँ। सारे लोग मना करते हैं कि तबीयत खराब है, आप लोग बोले तो ना करें। सब हमारे पास सन जो है आप समझिए कि दिसंबर 71, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी अगर मतलब भूल न हो, सन 71 दिसंबर सन 71 के मेरे पास दोस्त है और एक दिन का भी गैप नहीं गया। हम लोगों ने हमेशा साथ दिया और उसके बाद जो है हमारे जो 4 आदमी की दोस्ती हुई, तो वही तो कह रहे हैं ना, तभी तो इनमें 4 में तो हाँ तो वही तो बता रहे हैं ना तुमका। तो हमारे पास तो और हमारे पास कोई ये नहीं कि पढ़े लिखे ही फील्ड के थे। हमारे पास ऐसे आदमी थे, हमारे अली भाई, जो कि हरफन मौला थे, बड़े से बड़े लोगों को जो अपने को बड़ा रंगबाज समझे कि नहीं, वो कहते कस्बे का हाल चाल है, तो कब आए थे, समझे कि नहीं, जाओ उधर जा कोने में बैठ जा, कह करके कस्बे कह करके अलावा बाकी नीचे से कभी बात नहीं किया हमारे भाई ने। और आज भी भगवान की दया से 80 साल की उम्र में टनाटन घूम रहे हैं। हाँ, उनके लड़के उनका लड़का आया अभी साथ, तो अली भाई को तो अली भाई कहा मैंने, और उनके लड़के को खान साहब कहा, खान साहब, समझे कि नहीं। तो ऐसा हम लोगों का प्यार चला है। हम लोग ऐसे आदमी हैं जो कि आप समझिए कि 40 साल 50 साल के हम लोग दोस्त हैं। और दोस्त ऐसे जो कि सन 84 से बराबर टेबल पर एक साथ बैठे रहे। और हमारे एक दोस्त गावा है जो कि सन 71 दिसंबर सन 71 के दोस्त है। इतने दिन के दोस्ती कभी किसी की निभी है, न कभी तुम हुआ न कभी तुम हुआ। चारों आदमी 5 बजे इकट्ठा हुए, चारों आदमी 5 बजे इकट्ठा हुए और सब लोग 8 बजे 8:30 बजे अपने अपने घर चले गए। समझिए। तो साथियों,
बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का वो है। आज की खिचड़ी का दिन है और आज माँ उर्मिला का मकर संक्रांति है, तो आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बधाई। आप लोगों को सब वो करें, हाँ, और जो है वो करके। और साथियों, आज के दिन जब भी कहीं जाते हैं तो खिचड़ी का प्रसाद मिलता है, तो आप लोगों के लिए खिचड़ी का प्रसाद जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बनवाया हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग सब लोग जो है प्रसाद ग्रहण करें और खिचड़ी बगैर खाए जो है, अगर आप लोग यहाँ से जाते भी घर में तो आपके लोगों के घर में खिचड़ी बनी होती, तो हमने कहा कि वो इंतजाम मैं यही कर दूं। और हमारे सभी शिक्षक गण ये सारे दोस्त यार सब लोग चल करके खिचड़ी ग्रहण करें और खिचड़ी ग्रहण करने के बाद फिर हम लोग विदाई अपना लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यादों के सिलसिले तो जारी रहेंगे, क्योंकि जो इंसान डॉक्टर दीन तिवारी के साथ कांटेक्ट में है उसके पास पुलंदे ही पुलंदे हैं। हमारी कॉलेज की जो एनसीसी की टीम है UP1 CTR, वो डॉक्टर दीन तिवारी सर को सैल्यूट देना चाह रही है। तो आइए आप एक भैया हमारी टीम लीडर। हाँ Let us all stand up for the national anthem, please. आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you. We disperse for the session. परेड पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़।